पीपीटी ही नहीं लगा है। किसका मेल है? अनामिका जी। हो गया, थैंक यू। हाँ भाई, चलें आगे बढ़ा जाए। हैंग हो गया ये तो यार। सही है, चलो। हाँ भाई, देखो इधर ध्यान दो। वेक्टर चल रहा था ना अपना। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू। हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू कर। क्या मतलब इसमें भी कोई डाउट है क्या? वेक्टर के अलावा भी कुछ चल रहा था क्या? है क्या? समोसा, अच्छा हाँ। अभी क्लास के बाद बोल देंगे समोसा ले आएगा वो। ठीक है। हाँ, वो है नहीं ना, जो लड़का ले आएगा वो अभी है नहीं, अभी आया नहीं है। 11:30 बजे आएगा वो। 11:30 हो तो 10:30 हो रहा है अभी यार। चलो 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 चलो, फटाफट फटाफट सेटल हो जाओ। सेटल हो जाओ, काम की बात करते हैं। देखो भाई, वेक्टर एडिशन में कोई डाउट है? इतने घटिया साउंड में बोले हो तो मुझे लग रहा है कि है। अरे है भाई। वेक्टर एडिशन के कितने लॉज? कौन कौन से? ट्रायंगल और पैरेलो। साइक्लिक वेक्टर की एनालिसिस कर रही है तो कौन सा लॉ यूज करोगे? साइक्लिक के लिए ट्रायंगल, साइक्लिक के लिए। वैसे रिजल्टेंट निकालना है तो पैरेललोग्राम लॉ प्रेफर करते हैं। क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है? क्या होता है भाई? a² + b² + 2ab cos। कोई कष्ट यहां तक? क्या एंगल का लिख सकते हैं? tan अल्फा लिखने आता है? अल्फा जिससे जुड़ा होगा क्या वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा? जिससे नहीं जुड़ा होगा उसके कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक। ऊपर क्या जाएगा, नीचे क्या आएगा? क्लियर है ना? अच्छा, अगर आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर करना है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab cos थीटा। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? a और b। a और, क्लियर है ना? अच्छा, अपने को अगर a वेक्टर माइनस b वेक्टर करना है तो क्या करेंगे? क्या b वेक्टर को रिवर्स कर देंगे? आज बहुत काम आएगा ये, जितना वेक्टर एडिशन पढ़े हो सबका निचोड़ निकलेगा आज की क्लास में। तो बहुत ध्यान से सुनोगे, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तभी कर पाओगे। ठीक है ना? मतलब आज तुम्हारे थोड़े धागे खुलेंगे। अभी तक बहुत आसान आसान चल रहा था, चल रहा था ना? अरे चल रहा था ना? कठिन लग रहा है क्या अभी जो पढ़े हो? अभी थोड़ी चीजें आज अच्छे लेवल की पढ़ेंगे। मतलब आज वेक्टर्स का टफेस्ट वर्जन है आज की क्लास। इसके बाद फिर आने वाली 2 क्लास बहुत हल्की होगी। तो दिमाग खोल के बैठे रहेंगे ना? क्योंकि यही छोटी छोटी कड़ियां हैं, जहां आप दिमाग लगा ले गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज होती नहीं। क्लियर है क्या? अगर अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा है तो जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab cos थीटा। तो थीटा एंगल होगा ए और बी के बीच का। किसके बीच का? किसके बीच का? खाली बोल रहे हो या समझ के बोल रहे हो? समझ के बोल रहे हो? अगर हम बी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए तब भी हमारा रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा a² + b² + 2ab cos थीटा। लेकिन अब थीटा किसके किसके बीच का होगा? ए और माइनस बी। अरे नहीं आया। अब थीटा किसके किसके बीच का होगा? ए और माइनस बी। ए और माइनस बी। चलो फटाफट आ जाओ, सेटल हो जाओ यार।
कहाँ घूमने लग जाते हो तुम लोग, हैं चौराहा छानने लग जाते हो। अच्छा, कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं, लास्ट वाली क्लासेस को रिवाइज कर लेते हैं। अगर हम कहें ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो इसके प्लेन में आएगा या प्लेन से कहीं बाहर? प्लेन में ही आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अगर अपने पास अनइक्वल वेक्टर है, कैसे वेक्टर्स हैं? अनइक्वल वेक्टर और एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तो कितने वेक्टर्स हमको चाहिए होंगे रिजल्टेंट जीरो के लिए? एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, तीन। अगर बराबर होते तो दो, जितना आगे उतना पीछे, लेकिन अगर अनइक्वल है तो चाहिए होंगे। अगर अलग अलग प्लेन में है तो कम से कम कितने चाहिए होंगे? क्लियर है ना? अगर इक्वल है तो एक प्लेन में कितने हैं? कितने? पक्का? और अनइक्वल है तो? अगर इक्वल है और अलग अलग प्लेन में है तो? इक्वल है और अलग अलग प्लेन में है, तभी चार चाहिए होगा। सोचो, दोनों बराबर और एक दूसरे प्लेन में है, तो इसको बैलेंस करने के लिए एक और चाहिए ना। कितने चाहिए होंगे? चार। कितने चाहिए होंगे? तो जब अलग अलग प्लेन में हो तो चाहे इक्वल हो चाहे अनइक्वल हो, कितने चाहिए होंगे? क्लैरिटी है? कम से कम कितने चाहिए होंगे? चार। ये सब बहुत बेसिक बेसिक बात है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अगर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, मैं पूरे वेक्टर की बात कर रहा हूं, अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के, तो बी वेक्टर कैसा वेक्टर होगा? जीरो। कैसा वेक्टर? कैसा वेक्टर? क्लियर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड है, अगर वो बराबर है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड के, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? याद है ये बात? झूठ नहीं बोल रहे हो ना? पूरा साथ देना पड़ेगा आज की क्लास में, देंगे ना? हाँ। अच्छा, इसके बाद हम लोग और कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस किए थे कि अगर दो बराबर फोर्सेस हैं या दो बराबर वेक्टर्स हैं और वो ए हैं और थीटा एंगल पर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना होगा? 2a cos थीटा बाई 2a cos थीटा बाई। क्लैरिटी है इस बात की? अच्छा, एंगल क्या बाइसेक्टर हो जाएगा? थीटा बाई 2। अपने को एंगल लिखने में कोई समस्या? अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जानते हैं? अगर अपने पास एक प्लेन में ए वेक्टर दिया है, क्या दिया है? ए वेक्टर, वो अगर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, कितने एक्सिस से? तो ए पर कौन सा कंपोनेंट आएगा? ए कॉस वाई पे ए साइन। क्लियर है ना? अच्छा, एक वेक्टर को हम कितने कंपोनेंट्स कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कितने कंपोनेंट? समझिएगा कैसे। मेरा ये वेक्टर यही है, मान लीजिए ये वेक्टर यहां पर है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया? समझ रहे हैं? कितने कंपोनेंट पॉसिबल है? कितने? मैं थोड़ा सा एक्सिस चेंज कर दिया, अब इसके कितने कंपोनेंट? दो। समझ रहे हैं ना? कितनी एक्सिस बना सकते हैं आप? इनफाइनाइट। कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं इसी में आपको कॉन्स्ट्रेन कर दूं कि दो एक्सिस के बीच में एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट पॉसिबल है? क्लियर है? अगर मैं सिंपल आपसे सवाल पूछूं कि एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? कितने? 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 क्लियर है? पक्का? एक प्लेन में दो एक्सिस के बीच में एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? एक जिससे थीटा जुड़ा है उधर, कॉस जिधर थीटा नहीं जुड़ा है उधर। अगर मैं कह दे रहा हूं कि मेरे पास तीन डायमेंशन हैं, कितनी है? एक्स वाई और जेड। अब एक वेक्टर के कितने कंपोनेंट? तीन। एक वेक्टर के तीन, एक एक्स में जाएगा, एक वाई में जाएगा और एक 3D कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़े थे ना लास्ट वाली क्लास में, यही तो छोड़ा था। अच्छा, बहुत बढ़िया, आ जाओ। बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, ऐसे ही करते रहना, पढ़ते रहोगे ना ऐसे ही यार। हाँ, मजा आ रहा है? मजाक तो नहीं कर रहे हो?
चलें आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या है ना, तुम लोग बहुत भोले हो यार, बहुत प्यारे बच्चे, सही बता रहा हूं, मतलब बहुत अच्छे हो यार तुम लोग, बट बहुत सीधे हो, मतलब पढ़ाई के मामले में। पता है क्या, पढ़ाई के मामले में सीधे हो। किसी दिन एक्सप्लेन करूंगा आराम से। कौन सा ग्राफ? हाँ अभी कराऊंगा उसको बाद, अभी। हाँ अच्छा, सीधे क्यों हो? एक्चुअली क्या है ना, बिहार में दो चीजों की बहुत कमी है। पहली अवेयरनेस, और दूसरा फाइनेंस। बात समझ रहे हो? और इसकी वजह से तुम लोग बहुत यूज किए जाते हो। फाइनेंशियली तुम लोग बहुत मैनिपुलेट किए जाते हो। बात समझ रहे हो ना? और दो स्टेट के बच्चे पूरा ऑनलाइन का धंधा संभाले हुए हैं। समझ रहे हो ना? यूपी और बिहार। एक बच्चा कोटा में तैयारी कर रहा होगा ना, और ठीक ठाक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा होगा, तो वो कभी सोचेगा भी नहीं ऑनलाइन नाम की कोई चीज भी होती है। जो पढ़ रहा होता है, जो नहीं पढ़ रहा होता है, वो अक्टूबर नवंबर तक जाते जाते फट जाता है, तो उसको लगता है कि अब तो वन शॉट देखेंगे। समझ रहे हो ना? ये बात याद रखे रहना, जीवन भर काम आएगा, मतलब पूरी तैयारी में तो काम आएगा कि यूटिलाइजेशन बहुत बुरा होता है तुम लोगों का। समझ रहे हो ना? मैं खुद उसी दौर से निकल के आया हूं, तो मैं जानता हूं कि हम कैसे मैनिपुलेट करते हैं बिजनेस के लिए। मतलब ठीक है, थोड़ी बड़ी बात है। अब मैं बहुत ज्यादा सीधे सीधे भी नहीं बोल सकता, बट ये है कि बहुत मन से पढ़ना। समझ रहे हो ना? और अगर कोई चीज रह जाए जो तुम्हें ना समझ आए, तो उसको इग्नोर मत कर देना, जैसे आज तक करते आए हो। ठीक है? अपने सेटिस्फैक्शन तक टीचर के पीछे पड़ जाना कि मुझे चाहिए, चाहे टीचर हो, चाहे डाउट फैकल्टी हो, जो भी हो, क्योंकि बहुत मेहनत से ये पैसे दिए हो, और इस पैसे का एक एक रुपया चुकता होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? ये बात जरूर याद रखे रहना, चाहे कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुमको। और तुम्हें पड़ता है, तुम बहुत सीधे हो, मैं बता रहा हूं। अपना एक एक रुपए का हिसाब करके जाना। ये बात जान लो, कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से ये पैसे आए हैं, घर वालों ने कितना कॉम्प्रोमाइज करके तुम्हें भेजा है, इसका एक एक रुपए का हिसाब होना चाहिए। होगा ना? और हिसाब सिलेक्शन से होगा। समझ रहे हो ना? बहुत अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट रह जाए, कोई प्रॉब्लम रह जाए, तो घुस जाना मास्टर के पीछे, चाहे कोई भी मास्टर हो, छोड़ना मत। समझ आ जाएगा? समझ रही ना बात? हाँ बढ़िया से रगड़ो, ऐसा रगड़ो ना कि अगले साल चमक जाओ, क्योंकि तुम चमकोगे तभी हम चमकेंगे। समझ रहे हो ना? तो मतलब अल्टीमेट सी बात है यार, कि यहां कोई भी, कोई भी इसलिए काम नहीं करता कि तुम्हारा भला हो जाए। बात समझ रहे हो ना? सबको इसलिए काम करना है कि उसका अपना भला होना चाहिए। तुमको भी इसीलिए काम करना है कि तुम्हारा अपना भला होना चाहिए। तुमको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि तुमको किसी और का भला करना है, फिलहाल तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है। ठीक है? अगर लोग दूसरे का भला करने जाते ना, तो आज के समय में एनजीओ जानते हो, ये दुनिया की सबसे करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये कहती है कि हम दूसरों का भला कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? सारे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का काम एनजीओ करती है। सबसे गंदा काम एनजीओ करती है। एक आध दो चार 10 एक्सेप्शन हैं जो कर रहे हैं डिवोशन के साथ, लेकिन 99% केसेस में लोगों का इंटेंशन क्लियर है कि हमको अपने लिए कुछ बेहतर करना है। अब जैसे मेरा बेहतरी क्या है, कि भाई यहाँ 180 में से 180 अगर 7 8 9 10 लोग लेके आएंगे, मैं तो फिर अगले साल तो फिर कम से कम डबल ट्रिपल की डिमांड करूंगा। सिंपल सी बात है। वो तो मेरा एक एंड हो गया।
तुम्हारा एंड क्या होगा? सोचो, तुमको डॉक्टर बनना है भाई, दुनिया का ही तेल लेने। अपन जिस लिए आए हैं वो बन के जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? इस मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करना, ठीक है? अभी तक जितना पढ़े हो, जितना वेक्टर्स में पढ़े हो, आज की क्लास में हम उसका एक सुंदर सा वर्जन देखेंगे। क्लियर है? इतनी भूमिका मैं इसी वजह से बना रहा हूं कि तुम थोड़ा ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, एक बार में समझ आ जाएगा। चलें आगे बढ़े, चलो आ जाओ। देखो, अपन एक बात पढ़े थे कल वाली क्लास में, 3 डाइमेंशनल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एडिशन। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? अरे पढ़े थे ना? क्यूबॉइड की बात किए थे। इतना भी सीरियस नहीं होना था, एकदम सदमे में ही चले जाओ। अरे बहुत सारी बातें हैं जो मैंने कही, हो सकता है तुम्हें समझ आई हो, लेकिन ये बात याद रखना कि जो मैंने कहा है वो 100% सही है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। सबने ये बात समझी है? ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है और ये अपने पास जेड एक्सिस है। अच्छा, जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो इन एक्सिसेस को किससे प्रेजेंट किया जाता है? यूनिट वेक्टर से। अरे करते हैं ना? तो एक्स एक्सिस में क्या आता है? वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की कहानी क्लियर है। ओरिजिन से अगर एक पॉइंट है ए कॉमा बी कॉमा सी, ए कॉमा बी कॉमा, क्या R1 वेक्टर लिख सकते हो? क्या लिखोगे? ए आई कैप प्लस सी के कैप लिख सकते हैं। अच्छा, R2 वेक्टर अपने को लिखा है एक्स वाई जेड, तो क्या लिखोगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अपने को ये सब बातें आती है ना? और ए और बी को जोड़ने वाला वेक्टर क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है? अगर ए से बी जा रहा है, अगर ए से बी जा रहा है तो फाइनल पोजीशन क्या है? R2, इनिशियल पोजीशन R1, तो डेल्टा आर क्या होगा? R2 माइनस R1, R2 माइनस, और अगर हम बी से ए जा रहे हैं तो R1 माइनस, R1 माइनस। और दिमाग में एक पिक्चर सेट करना कि जब तुम ए से बी जा रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या था? R2। क्या था? डायग्राम चाहो तो पलट के देख लो, कल वाली क्लास में जो लिखे हो। कौन सा था? R2। और जब बी से ए जा रहे थे तो R1। अरे क्लैरिटी है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए ये क्यूब है, इसका ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। हम कह रहे हैं कोऑर्डिनेट लिखिए, तो ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0,0,0। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? यहां से ए आगे गए हैं बस, यहां पर y भी 0 है और z भी 0 है, तो क्या लिखिएगा? a,0, क्लियर? अब देखिए, अगर हमको इस पॉइंट पे पहुंचना हो तो हम कैसे पहुंचेंगे? y में हम चलेंगे b और x में हम चलेंगे, अरे समझ रहे हो ना? y में कितना चले? b, x में कितना चले? a, तो ये क्या हो जाएगा? a,b,0 हो जाएगा। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट लिखना हो तो y में कितना चले हो? 0,b,0, ठीक है। अगर यहां पहुंचे हो तो देखो, y में गए हो b, y में गए हो b और z में गए हो c, a में गए हो क्या? तो क्या लिखोगे? 0,b, इसको क्या 0,0, लिख सकते हैं। इसको क्या लिखोगे? a,0, x में जाओगे a और z में जाओगे c, y में जाने की जरूरत। अब यहां पहुंचने का क्या मार्ग है? यहां से गए a, यहां गए b, यहां आए c, a,b,c, और ये क्या है? 0,0,0। अब देखो, इसको जोड़ने वाला क्या एक डायगोनल दिख रहा है तुमको? अरे दिख रहा है। अगर मैं इसको ए वेक्टर लिखूं, क्या लिखूं? ए वेक्टर, तो मैं ए वेक्टर को क्या लिखूंगा? अरे भाई, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अगर ए वेक्टर का मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर?
इसको क्या मॉड ए को मैं डायरेक्टली बस ए लिख लूं, क्योंकि वेक्टर भी हटा दिया और मॉड भी हटा दिया, मतलब हम बस मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। अरे पल्ले पड़ा। अच्छा अब ध्यान से सुनना मेरी बात। एक्स एक्सिस से एंगल क्या बन रहा है? अल्फा। वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से। क्लियर है? अच्छा बहुत बढ़िया। अब इसका जो कंपोनेंट एक्स के अलोंग जाएगा वो क्या होगा? ए कॉस अल्फा। ए कॉस, वो होगा ए कॉस अल्फा, और वो क्या ए के बराबर होगा? अरे एक्स एक्सिस में लेंथ कितनी है? ए कितनी है? तो इसका जो कंपोनेंट एक्स में आया वो क्या होगा? ए कॉस अल्फा, क्योंकि हमको ये पता है कि जिससे थीटा जुड़ा होगा उधर कौन सा जाएगा? कौन सा जाएगा? बहुत बढ़िया। वाई से कौन सा एंगल जुड़ा है? कौन सा? तो इसका कंपोनेंट वाई में क्या जाएगा? सब बोलेंगे भाई, ए कॉस। सी से कितना एंगल? गामा। तो सी इक्वल्स टू ए कॉस। क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखिए, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, दे आर नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। इनको अपन क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब सोचिए, हम कह रहे हैं इन सबको स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये बात समझ आई? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा, सब में से हमने क्या कॉमन कर दिया? क्या कॉमन कर दिया? अरे समझे ना? पल्ले पड़ा? अब देखो, क्या ए स्क्वायर से इसको काट सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या ए स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है? तो यहां से क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा इक्वल्स टू, क्लियर है? इसको हम साइन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 2। क्लियर है? डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम किसके बराबर है? किसके बराबर है? क्लियर है? अच्छा अब यहां ध्यान से देखो, कॉस अल्फा लिखा है, यहां से कॉस अल्फा को क्या मैं ए बाई ए लिख सकता हूं? ए बाई, और कैपिटल ए का वैल्यू मुझे पता है कि नहीं पता है? क्या पता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। क्या सेम एज कॉस बीटा लिख सकते हो? क्या बी बाई ए हो जाएगा? बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख सकते हो। और उसके बाद बात आती है कॉस गामा लिखने का, तो क्या सी बाई ए हो जाएगा? और ए के अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां तक कोई समस्या है किसी को? जैसे कुछ लोग का कल वाली क्लास में कंप्लेन था, सर ये वाला चीज हमको समझ नहीं आया था, अब समझ आया? किसी को कोई डाउट है? अगर रहे तो बिना डर बिना हेजिटेशन के पूछ लेना। चले आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ा जाए। चलो आओ। हाँ, ब्राइटनेस बढ़ा दें? अच्छा ठीक है ना? चलो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करते हैं। रुको, इस पर मान लो एक आध सवाल बना ले, बहुत सिंपल। मान लो हम तुमसे कहें एक बात, तो हाँ बोलो। नहीं, उसको डायरेक्शन कोसाइन का, कॉस समझते हो? कॉस का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है? कॉस का पूरा नाम कोसाइन होता है, और साइन SIN जो लिखते हो ना, उसका पूरा फॉर्म साइन है। समझ रहे हो? क्लियर है ना? तो जब कोसाइन कह दिया तो मतलब कॉस की बात हो रही है, जब साइन कह दिया तो साइन की बात हो रही है। ठीक है, चले आगे बढ़े। चलिए आइए देखें। हाँ, डायरेक्शन साइंस बोल सकते हैं, SINES बोल सकते हैं। अरे ठीक है, हाँ चलो आओ देखो।
क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है, मान लो हम तुमसे कहें कि ए वेक्टर तुमको दे रखा है 3i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। हम कह रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस बताओ। क्या बताना है? डायरेक्शन कोसाइंस। तो सिंपल सी बात है, ये ए वेक्टर क्या है? ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। डायरेक्शन कोसाइंस क्या कॉस अल्फा होगा? अरे पहला कॉस अल्फा होगा ना। कॉस अल्फा क्या लिखेगा? 3/√ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो +1 ही होगा ना। तो क्या बनेगा यहां पे? 3/√20। क्या कॉस बीटा लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? -1/√20। 26। 4 चौक को 16, 3 त्रिक का 9। हाँ यार, तो 20 का है बोले हो भाई तुम लोग? 26 बोला था। अच्छा, यहां भी क्या हो जाएगा? 26। अच्छा, कॉस स्क्वायर गामा क्या हो जाएगा? कॉस गामा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4/√26। अच्छा, सबको जोड़ के देखो क्या 1 आ रहा है स्क्वायर करके। कॉस स्क्वायर अल्फा करोगे तो 3 त्रिक का 9, 4 चौक को 16, 1 1 का में 1, तो 16 9 25 1 26। और ये भी तो स्क्वायर करोगे तो 26 हो जाएगा ना। तो 26 से 26 कट के क्या बन जाएगा? इस तरह के सिंपल डायरेक्शन कोसाइंस के ही सवाल पूछे जाते हैं, कुछ खास नहीं होता। इससे जो खास बनता है वो यही बनता है कि वो तुमसे सवाल पूछ लेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर होगा। तो याद रखना किसके बराबर, किसके बराबर। क्योंकि कई बार एग्जाम टाइम पे हमको ये भूल जाता है, तो हमको ये भूलना नहीं है। अभी तक कुछ कठिन लग रहा है? आगे भी नहीं लगेगा, बस ध्यान से सुनिएगा। अब अगला हिस्सा है हमारा इन दोनों का निचोड़, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिक हम सीखे हैं कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है 10, कितनी वैल्यू है भाई साहब? 10। इसके दो कंपोनेंट करने, ये अपने पास एक्स एक्सिस है और ये अपने पास वाई। मान लीजिए हमने कहा ये एंगल 37 डिग्री है। कितना एंगल है भैया? 37। तो 10 के कितने कंपोनेंट? कितने? इधर क्या आएगा? 10 cos 37। इधर क्या जाएगा? क्या एक्स में कॉस आएगा हमेशा? जिधर थीटा उधर कॉस। क्लियर है ना? कॉस 37 क्या 4/5 होता है? और साइन 37 क्या 3/5 होता है? सबको क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अब इसमें मुद्दे वाली बात क्या है? हाउ टू रिप्रेजेंट डायरेक्शंस। अरे क्लियर है क्या? चलिए देखिए, जैसे हम आपसे कहें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जानते हैं कि नहीं? ये आपके पास ईस्ट, ये आपके पास वेस्ट, ये आपके पास नॉर्थ, ये आपके पास साउथ। क्लियर है? मान लीजिए हमने कहा 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। इसका मतलब क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं है, जो वेस्ट से कितना एंगल बना रही है? पल्ले पड़ा। इस तरह की मार्किंग करने आएगा? अरे आएगा जी। चलो बहुत बढ़िया। पहला ऐसे ही दूसरी मार्किंग करने के लिए अगर मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि आपको अब मार्क करना है क्या? 20 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। क्या इधर कहीं आएगा? अरे आएगा। कितना एंगल बनाएगा? कहां से? क्लियर है ना? क्या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट? सेम पोजीशन रहेगा। 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट क्या सेम पोजीशन रहेगा? कठिन उठिन तो नहीं लग रहा है? अच्छा, मान लीजिए हम कह दें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर साउथ ईस्ट। कुछ नहीं बोले, बस केवल साउथ ईस्ट। तो साउथ और ईस्ट के मिड में। अरे समझे कि नहीं? ले भैया, कितना होगा? मैग्नीट्यूड हो गया 10। मैग्नीट्यूड कितना हो गया? डायरेक्शन कितना हो गया? 45। चाहे साउथ से लिख लो चाहे ईस्ट से लिख लो, ये तो सब हम जानते हैं ना। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से धीरे धीरे कहानी अच्छी बनेगी। मान लीजिए, सुनिए, अगर हम आपसे एक सवाल पूछें, क्लियर? हम कह रहे हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की बात है। ये अपने पास ईस्ट है, ये अपने पास वेस्ट है। वाह क्या बात है! ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ। देखिए, कहा जा रहा है एक आदमी है,
वो पहले 10 किलोमीटर गया ईस्ट में, 10 किलोमीटर कहां गया, कहां गया, फिर वो 5 किलोमीटर गया नॉर्थ में। क्या डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बता सकते हो, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना, अरे बना जी, ये कितना है 10, ये कितना है, बहुत मजा आ रहा होगा, ये क्या होगा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 10 दाम में 100, 50 में 25, 125। अरे क्लियर है क्या, क्या 5√5 हो जाएगा, 5√5 मीटर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा, वेरी गुड। कठिन तो नहीं लग रहा, हाँ ठीक, आसान है ही आसान, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर मैं कह रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मैं कह रहा हूं एक आदमी है वो 5 किलोमीटर चला है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में कितना चला 5 किलोमीटर, चलिए हम कहते हैं 5√2 चला, कितना चला 5√2, तो क्या सबको क्लियर ऐसे बनेगा, कितना एंगल होगा ये 45 डिग्री, सही बोल रहे थे आप लोग, गलत नहीं बोल रहे थे, मुझे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया क्योंकि अच्छा सवाल करना है, थोड़ा बड़ा सवाल करना है, ठीक है। एक आदमी है वो चला 5√2 किलोमीटर, कितना चला 5√2 किलोमीटर, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अ मैन वॉक्स टू 5√2 किलोमीटर इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्या प्लॉट आपको क्रिस्टल क्लियर है, क्लियर है, देन ही टर्न्स, यहां से वो मुड़ता है, ठीक है, टू 10 किलोमीटर एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कितना मुड़ा 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, कितनी दूर तक 10 किलोमीटर तक। तो यहां देखो ऐसे बनाओगे, ये अपने पास ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, क्या इधर गया है 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो नॉर्थ से कितना एंगल बनाएगा, नॉर्थ से कितना बनाएगा 37, अरे क्लैरिटी है, कितना किलोमीटर गया है, कितना गया है, चलो ऐसे बना ले, थोड़ा बड़ा बना ले ताकि उसको रिजॉल्व करना आसान रहे, 10 किलोमीटर, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। फिर मैंने तुमसे एक सवाल कहा कि इसके बाद फिर वो मुड़ता है, इसके बाद फिर मुड़ता है और वो जाता है 53 डिग्री, यहां से फिर मुड़ेगा और जाएगा 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। यहां देखो, यहां से फिर मुड़ा, किधर मुड़ा वेस्ट ऑफ साउथ में, कितना डिग्री 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, मतलब साउथ से 53 डिग्री बनाते हुए, और मैं कह रहा हूं कि मुड़ा 5 किलोमीटर, कितना मुड़ा भाई साहब, अब कहा गया कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, कुछ खास बात नहीं है सवाल में, ठीक, सबके कंपोनेंट तोड़ो, सबके कंपोनेंट तोड़ेंगे, तोड़ो, ये 5√2 है, इसके कितने कंपोनेंट 2, कितने कंपोनेंट, इधर कितना आएगा, ये 45 है ना, 5√2 cos 45, cos 45 का वैल्यू, क्या इसको 5 लिख सकते हैं, ये अपने पास हो जाएगा 5 किलोमीटर, अरे हो गया, अरे हो गया, तो किलोमीटर है तो सब किलोमीटर लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, एक्स्ट्रा रफ स्पेस घेरेगा, क्या यहां पर भी जाएगा 5 किलोमीटर, इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ कि ये 5√2 दो वेक्टर से मिलकर बना था, एक 5 और दूसरा 5, अब इसका एग्जिस्टेंस खत्म, क्लियर, इसकी वैल्यू x में कितनी है 5 और y में कितनी है 5, सेम है, ये 10 है, इसके कितने कंपोनेंट 2, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, अरे जाएगा, इधर क्या जाएगा 10 cos 37, cos 37 का वैल्यू 4/5, तो 10 cos 37, क्या इसको मैं 8 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 8, इसका जो कंपोनेंट इधर आएगा वो क्या होगा 10 sin 37, 10 sin 37 दैट इज इक्वल टू 6, यहां मेंशन कर दे, अरे कर दे, क्या इसके भी दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, इधर क्या आएगा
5 साइन 53 और इधर क्या आएगा 5 कॉस 53। क्या इसको 4 लिख सकते हो 3 कॉस 53 3/5 ना, ये 3 होगा और ये क्या हो जाएगा 4। यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या है? किसी को भी नहीं है? ओ भाई टोपी, आ रहा तुझे? नहीं आ रहा है? हाँ ना तो बोल ले भाई। तो तू थोड़ा टोपी से तो बाहर निकल यार। जिससे थीटा जुड़ा है उधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? जिससे थीटा नहीं जुड़ा है उधर। क्लैरिटी है? कंपोनेंट तोड़ने आएगा। अभी तक कुछ भी ऐसा जो तुमको टफ लगा हो? नहीं ना? पक्का ना? चलो अब क्या करना है, अब सबको एक्स वाई में ले आ देना है। देखो एक्स में कितना है 5, और कितना है, अरे ये इसके बाद 6 इधर आया ना, तो +6 की -6? -6। और फिर ये एक्स आया ना, प्लस में आया कि माइनस में आया? -4, -4 पल्ले पड़ा। अब वाई में देखो, ऊपर कितना गया है 5, और ये कितना गया है 8, तो 5 + 8 कर दे। और नीचे कितना है 3, नीचे कितना है 3, समझे कि नहीं? अब ये 6 और 4 क्या 10 हो गया? अरे मतलब यहां माइनस क्यों लगाए हम, ये इधर लग ही रहा था तो 6 और 4 लिखेंगे ना, लिखेंगे ना, 6 और 4 10। इधर कितना है, क्या इसको इधर ले आ सकते हो? अरे बड़े में से छोटा ही माइनस करोगे ना, इधर है 10 और इधर है 5, तो फाइनली क्या होगा, इधर आएगा 5, अरे आएगा, ऊपर 5 और 8 है, और यहां 3 जाएगा तो ऊपर कितना होगा 10। समझ आ गया? क्लियर है? इस थ्रू आउट मोशन में ये डायग्राम ये कह रहा है कि ये नॉर्थ में चला है कितना 10, और वेस्ट में कितना चला है 5। समझ आया कि नहीं? नॉर्थ में टोटल कितना चला है 10, और वेस्ट में 5। क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो? ये रिजल्टेंट होगा कितना होगा, 10 दाम में 100, 50 में 25, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है ना। a² + b² + 2ab cos थीटा, cos 90 का वैल्यू, cos 90 का वैल्यू, पीछे तक बात पहुंच नहीं रही है मेरी यार, पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग? cos 90 का वैल्यू क्लियर है ना? तो cos 90 लिखने का कोई मतलब, अरे है क्या? चले आगे बढ़ा जाए, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये cos 90 0 हो गया, तो हम सिंपल लिख लेंगे क्या, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, a² + b², 5² + 10² दैट इज 5√5। अरे लिख सकते हैं 50 में 25, 25 बचे 125, ये इतना किलोमीटर चला, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। कितने एंगल पर हुआ? अब वो एंगल दो जगह से निकाला जा सकता है, या तो तुम चाहो तो नॉर्थ से निकाल लो, या तो चाहो तो वेस्ट से निकाल लो। ये तुम्हारा नॉर्थ है, ये तुम्हारा, अरे ये 5 है, साउथ नहीं है, ये नॉर्थ है और ये क्या है वेस्ट है। तो अल्फा कहां से निकालें बोलो? नॉर्थ से निकाल लें, नॉर्थ से निकाल लें। लो क्या लिखोगे, tan अल्फा बराबर, अरे अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 5/10, मतलब अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/2। पल्ले पड़ा, tan इनवर्स 1/2। अब वैसे तो ये मोशन इन प्लेन का सवाल लोग कहते हैं, लेकिन इसमें मोशन इन प्लेन जैसा क्या है? अरे कुछ है जी, कठिन लग रहा है? नहीं लग रहा है? पक्का? अभी लगेगा, ये अगर ये कठिन लगने लग जाए सर लड़ा दीवार में अपना। चले भाई, ये सब तो लास्ट वाली क्लास का था। कौन सा वाला, पीछे वाला ये? अरे था ना, सेम चीज तो कल वाली क्लास में लिखवाया था। चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां से लिखना स्टार्ट करो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से लिखो, लिखो जल्दी लिखो। 1 मिनट का समय है ये नोट करने के लिए। हाँ मतलब, हाँ क्यों, उससे क्या फायदा होगा? फायदा सोचो ना, आउटकम सोचो ना, अपने को तो आंसर बनाना है ना।
कंपोनेंट तुमको करना ही पड़ेगा लास्टली, तो कंपोनेंट करके एक ही जगह उठा के रख लो, खत्म बात। अभी भी लिख ही रहे हो क्या भाई? अरे भाई पागल वागल हो क्या? हैं? बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हो, इतनी देर में इतना नहीं लिख पाए, कर क्या रहे हो, सो रहे हो क्या? हैं, क्या कह रहा? हो गया? थोड़ा तेज पेन चलाओ भाई, इतना धीरे नोट करोगे तो कैसे बात बनेगा? आधा तो इधर वाले बैठे होंगे सोच रहे होंगे यहां देखें कि वहां देखें। नहीं, इतना धीरे लिखोगे भाई मैं सो जाऊंगा, मैं सही बता रहा हूँ। थोड़ा तेज तेज लिखो। सो जाइए। हो जाएगा तो उठा देंगे। वाह। है? नहीं भाई, पागल है क्या? सोने के बाद उठने वाला सीन नहीं रहता मेरा, फिर सोएंगे तो सोएंगे 2-3 घंटा। तुम्हारा नीट एग्जाम हो जाएगा। ना 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 ना। चलने दे। आगे बढ़े जी। जल्दी करो जल्दी करो। गाने में आगे बढ़े। भोजपुरी गाना सुनते हो कि नहीं तुम लोग? सर वही सुनते हैं। बजाएं? बजाएंगे किसी दिन। अभी थोड़ा सिलेबस पेस में आ जाए। अभी 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 इसके बाद जो हिस्सा आने वाला है उसके लिए तैयार रहिएगा। समझ आ जाएगा तो बजा देंगे। चलें जी।
कॉलर वाली माइक होनी चाहिए। आज तो बड़े दिनों बाद इनऑर्गेनिक की क्लास हुई, नहीं? मजा आया? बहुत सर। हाँ, क्या चीज? आज मुझे इलेक्ट्रॉन बनाए थे। हाँ, वीटी सर को क्या बनाए थे? वो भी इलेक्ट्रॉन थे। दुश्मन, अच्छा। अरे चले आगे बढ़े जी। नो सर। गाना तो कोई था ही नहीं है। अरे चले भाई, कितना धीरे लिखते हो यार, जल्दी करो भाई। बढ़ाए भाई, बढ़ाओ सर, बढ़ाओ। लिख पाए लिख पाए, ना लिख पाए भाड़ में जाए। भाई सवाल तो लिख लो, करना खुद से, सब यहीं से छापोगे क्या? कठिन लग रहा है क्या जी अभी तक जो किए हो? आसान है ना? आगे भी आसान ही है यार, वो तो मैं ऐसे ऐसे हवा बना रहा था। कठिन है? कठिन कुछ होता नहीं है फिजिक्स में। भाई रुक नहीं पाएंगे, चलते रहेंगे। 230 कैलोरी हो गया। हाँ। हाँ बोलो। जब 45-45 डिग्री होगा, मतलब हाँ, एंगल अलग होगा तो वैल्यू अलग हो गया ना। जैसे यहाँ 10√2 था, 5√2 था, तो इधर 5 आया, इधर भी 5 गया। बराबर और बराबर का काहे सोच रहे हो तुम? कॉस थीटा साइन थीटा सोचो ना बस। फालतू चीज नहीं सोचनी है। ये तो टाइम पास सवाल है यार। चलो आओ, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, हो गया भाई। भाई 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 बस चलो, एक सवाल और, एक सवाल और। बनाए जी, सवाल बनाए। देखो, स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं, जो तुम कहोगे, तुम चाहो तो अपनी कॉपी पे साथ में ड्रॉ भी कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है? पहला शब्द हम यूज किए हैं, अ साइकिलिस्ट बाइसिकल हिज साइकिल टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 10 किलोमीटर। यू आर टुवर्ड्स वेस्ट फॉर 10 किलोमीटर। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। A cyclist bicycles his bicycle to 10 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट में कितना गया? वेस्ट में कितना गया? 10 किलोमीटर। ठीक। चलो, सबको ये बात समझ आ रही है? अरे आ रही है जी। वेस्ट में गया 10 किलोमीटर। देन ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ध्यान से सुनना। देन ही टर्न्स एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट ऑफ नॉर्थ, फ्रॉम वेस्ट ऑफ नॉर्थ टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 more किलोमीटर। तो क्या बनाएंगे भैया? 10 किलोमीटर। देखो, ये तुम्हारे पास वेस्ट है, ये तुम्हारे पास नॉर्थ है। वेस्ट ऑफ नॉर्थ में कितना एंगल गया है? 30 डिग्री। अरे गया है कि नहीं गया है? आ रहा है समझ? कितना किलोमीटर गया है? 10। कितना गया है? 10। तो 30 की जगह 37 लिख लेते हैं, क्योंकि √3 नहीं आएगा फिर। क्लियर है? अरे क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? पक्का? इसके बाद वो जाता है 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ।
20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। बोलो, भेज दें 20 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। लो भैया ये चला गया 20 किलोमीटर। और भेज ले कहीं, और भेज ले कहीं, भेज देते हैं यार, क्या ही करना है। हाँ पूरा बोर्ड खाली है भाई, भेज लो। बहुत बढ़िया। अब इसको हम भेज देते हैं 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, या 10√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, 10√2 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो ये अपने पास नॉर्थ है, अच्छा साउथ ईस्ट कर लो, नॉर्थ ईस्ट में ऊपर चला जाएगा, नहीं साउथ ईस्ट कर लेते हैं। ये अपने पास ईस्ट है और ये अपने पास साउथ है। कितना गया है? 10√2 किलोमीटर। एंगल कितना होगा? 45। एंगल कितना होगा? कहा गया डिस्प्लेसमेंट, बताओ क्या कहा गया? डिस्प्लेसमेंट निकालोगे? अरे निकालोगे, कंपोनेंट करो, एक्स में वैल्यू देखो, वाई में वैल्यू देखो और आंसर बताओ। करो, शुरू हो जाओ। सिक्स रूट 10 मतलब 360 आंसर आ रहा है अंडर रूट में। ठीक, निकाल लें दो, और लोग को निकाल लें दो। माइनस मैग्नीट्यूड बताओ ना। आई कैप जे कैप छोड़ो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा है तो आई कैप जे कैप के चक्कर में गए पड़े हो। 6√10। बढ़िया। गणित धीरे चल रहा है तुम लोग का। 6√10। चलो देखो, देख लो भाई, कंपोनेंट कर देते हैं। 10 का तो कोई कंपोनेंट होगा, ये तो प्योर एक्स में है ना यार। अच्छा इस 10 का होगा क्या? अच्छा थोड़ा हरी में करे तो इधर 8 जाएगा और इधर 6। 10 cos 37 और 10 sin 37, तो इधर 8 और इधर 6। क्या 20 का कोई कंपोनेंट होगा? क्या 10√2 का होगा? इधर कितना आएगा? 10। इधर कितना आएगा? अरे आएगा। चलो अब x में वैल्यूज देखो तो, ये इधर कितना है? 10। अरे है कि नहीं है? जो इधर आएगा वो घटा दोगे, जो इधर आएगा वो जोड़ दोगे, जोड़ दोगे ना। अब इसका कितना है? अरे ये 10 और ये कितना? 6। और ये वाला -10 हो गया ना। अरे हुआ कि नहीं हुआ? मतलब पॉजिटिव वैल्यू आई कि नहीं है? तो ये डायरेक्शन अपने पास क्या होगा? वेस्ट। क्या होगा? अच्छा सोचो अगर यही -10 की जगह -20 होता तो डायरेक्शन वेस्ट रहता का ईस्ट हो जाता? ये क्लैरिटी आ रही है? 10 6 16, और अगर ये -20 होता तो क्या 4 आता? क्या था? -4। तो क्या पलट देते? पलट देते ना। वेक्टर्स में नेगेटिव साइन का बस मतलब डायरेक्शन से है। किससे है भाई? किससे है? बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स यार, ऐसे पढ़ोगे अभी बहुत टफ चीज आने वाली है यार। 10 + 6 - 10 क्रिस्टल क्लियर है। क्या वाई की बात कर लें? पीछे वालों तक मेरी बात पहुंच रही है? पहुंच रही है ना भाई? हाँ, यही मेरा उद्देश्य है। गुड। वाई में कितना लग रहा है? 8 ना। इसका कोई वैल्यू वाई में है क्या? इतना घटिया बोलते हो यार तुम लोग। कितना है वाई में? 8। इधर कितना है? 20। कितना है? 20। 20 ऊपर, 20 ऊपर और 10 नीचे। ऊपर कितना गया? पहले 8, फिर कितना गया? फिर कितना गया? 20, फिर कितना गया? -10। अरे आया कि नहीं आया? अरे आया, आया। 10 6, 16 में से 10 गया 6, 20 में से 10 गया 10, 10 और 8 18। अरे हुआ जी।
एनर्जी ले आने के लिए तुम लाते नहीं हो तो मुझे एक्स्ट्रा बोलना पड़ता है यार, तो तुम बोला करो ना यार। क्या चाहते हो, मास्टर का गला खराब हो जाए? हाँ सर। भाई क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो? मतलब तुम चाहते हो कि मेरा गला खराब हो जाए? क्या ये रिजल्टेंट आर हो जाएगा यार? क्या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना, होगा ना। अंडर रूट ऑफ 18 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। कॉस 90 लिखने की कोई जरूरत क्यों नहीं है भाई? कॉस 90 कितना होता है? कितना होता है? ये अंदर 360 आएगा क्या? अरे आएगा 6√10। ठीक है। क्या एंगल निकाल सकते हो? चलो मान लो हमने कहा एंगल निकालो, ये कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। और ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट। तो अल्फा निकाल सकते हैं। टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? अरे इसके सामने ही है ना। परपेंडिकुलर 6, बेस कितना? 18, 1/3। अरे क्लियर है? तो अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर है? अरे है जी। बोलते ही नहीं यार, जैसे लग रहा है भांग खाक बैठे हुए सर आपको कैसे पता भांग खाने के बाद ऐसे ही होता है? खाए हैं हाँ। जब आज ठंडा ही पी लिए थे सुबह सुबह 6 बजे। अरे चले आगे बढ़े जी। चले भैया। क्या इसका एंगल लिख सकते हो? शब्दों में कैसे लिखोगे? tan इनवर्स 1/3 वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ। क्लियर है क्या? समझ रहे हो ना? अब सोचो तुमने ये एंगल निकाला और ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में ये वाला एंगल था, तो बीटा लिख सकते हो। क्या tan इनवर्स 3 हो जाएगा? तब क्या लिखोगे? tan इनवर्स 3 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर? सॉर्टेड। चलो अगला सवाल लिखो, क्वेश्चन लिखो, बोल रहा हूं, स्टेटमेंट लिखो। अ मैन, क्वेश्चन लिखो, अ मैन वॉक्स विथ वेलोसिटी ऑफ, अ मैन वॉक्स विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड towards north. A man walks with velocity of 10 meter per second towards north. Then he turns towards south, sorry, towards west. Then he turns towards west. Then he turns towards west. लिख लिया? पहली लाइन लिख लिया, a man walks with the speed of 10 meter per second towards, then he turns towards west and moves with velocity of 10 meter per second. 10 meter per second. Find the change in velocity. Find the change in velocity. 10√2 मीटर पर सेकेंड। सब बताना है, डायरेक्शन वायरेक्शन सब। फोर्टी 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, वेरी गुड। कर पाए? सवाल प्लॉट किया जाए? बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या बात, बहुत दमदार लोग हो तुम लोग यार, बहुत बढ़िया। यही तो कठिन था, मतलब कर ले गए तुम लोग, यही कठिन था भाई। मेरे को तो, अरे सच में यही कठिन था यार। अगर ये कर ले गए तो हो गया, डन। देखो ये अपने पास ईस्ट है, ये अपने पास वेस्ट है, ये अपने पास नॉर्थ है, और ये अपने पास साउथ। अरे भाई कैसे पढ़ रहे हो यार तुम लोग, जागे हो ना? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कोई डाउट किसी को? पहले वो किधर चला, किधर चला, कितनी रफ्तार से? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर किधर गया, फिर किधर गया, फिर किधर गया, कितनी रफ्तार से?
10 मीटर पर सेकेंड। अरे गया ना। ये क्या है v1, ये क्या है v2। तुमको क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी। समझे कि नहीं। क्या डेल्टा v वेक्टर लिख लें, ये क्या v2 माइनस v1 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, अरे होगा जी। समझ आ रहा है। क्या v1 वेक्टर ऊपर है भाई, क्या v2 वेक्टर इधर है भाई। अपने को क्या चाहिए, v2 प्लस v1 की v2 माइनस v1, v2 माइनस v2 माइनस। क्या v1 की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, समझे कि नहीं। इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं निकालना था। तो यहां क्या माइनस v1 वेक्टर आएगा, आएगा ना पक्का। ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसका मैग्नीट्यूड कितना है v1 का, v1 का कितना है 10, v2 का कितना है 10। क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो, कितना आएगा 10√2, 10√, समझे ना। लेकिन एंगल क्या आएगा, ये 45 डिग्री। क्या मतलब 45 डिग्री है, तो ये वेस्ट है और ये साउथ है। क्या साउथ वेस्ट लिखेंगे, अरे लिखेंगे ना। साउथ वेस्ट लिख लो, वेस्ट साउथ लिख लो। अरे समझे कि नहीं। लेकिन जितने लोगों के दिमाग में नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन आया था ना, वो गलत था। समझे कि नहीं। क्योंकि ये है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। अपने को क्या चाहिए, v2 माइनस v1। आ गया, समझ आ गया पक्का। चलो और युद्ध है भाई, अभी तो, अभी तो कहानी शुरू हुई है। सोचो, ऐसे एक कर्व है। अरे कर्व समझते हो ना, हाँ बहुत बढ़िया। इसका यहां पर हमने, इस कर्व पर हमने यहां पर एक बॉल देखी जिसकी रफ्तार थी 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी थी भाई साहब, 10 मीटर पर सेकेंड। और जब ये बॉल यहां पहुंचेगी तो ऑब्वियस सी बात है इसकी रफ्तार थोड़ी बढ़ जाएगी। कितना घटिया रिस्पॉन्स करते हो भाई तुम लोग, दिल टूट जाता है मेरा, सही बता रहा हूं। ऑनलाइन की तरह आऊं बोल के पीपीटी में 50 सवाल भर के ले आऊं, कराक खुश करके घर चला जाऊं। पढ़ते नहीं हो तुम लोग ढंग से यार। कुछ दो चार ठेकेदार बैठे हुए हैं, तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, बात जान लेना। यहां कितना है 10, यहां कितना है 20। मान लीजिए हमने आपको दे दिया, ये सवाल हमने दे दिया। यहां पर है 10 मीटर पर सेकेंड और यहां कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, आपको निकालना है v2 माइनस v1। ये a है और ये b है। आपको निकालना है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, दैट इज डेल्टा v वेक्टर। इट इज चेंज इन वेलोसिटी। कर पाएंगे, कर पाएंगे, करिए जरा तो, करिए तो। चलिए ये सवाल मेरे साथ करिएगा, और पेंडुलम के और सवाल है मैं अभी आपको करवाता हूं। ये सवाल मेरे साथ करिए, एंगल वेंगल निकालना सीख लीजिए कैसे निकालते हैं। करोगे क्या, गुड ग्रेट जॉब, चलो करो करो, मैं कराऊंगा अभी, टेंशन मत लो। है रुको, बता रहे हैं। सवाल में हम तुमसे क्या पूछे थे, चेंज इन वेलोसिटी पूछे थे ना। क्या कहा है, मारे खोपड़ी घूम जाएगी तुरंत, 1 मिनट लगेगा, बुझे नहीं। जबरदस्त, ऐसी नौबत ना ले आना। डायरेक्शन कौन देखेगा, हेडशॉट, यस। डायरेक्शन वायरेक्शन जानते, वेक्टर एडिशन जानते हो, हाँ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन जानते हो, नहीं जानते हो। जानते तुम 10 में 10 जीरो थोड़ी कर देते। इसके और इसके बीच में एंगल है कि नहीं है, हाँ? अगर दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और दूसरा भी ए वेक्टर, दोनों 90 डिग्री पे लग रहा है तो रिजल्टेंट कितना होता है, दो वेक्टर्स हैं बराबर हैं, ए है, दोनों का मैग्नीट्यूड 90 डिग्री पे लग रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, है?
याद करवाए थे। मतलब बैग फेंक के मारो, मुंह घूम जाएगा तुम्हारा 2 मिनट में, समझे कि नहीं? खाली सवाल करने आता है, पढ़ेगा कौन भाई? दो वेक्टर्स बराबर है, 90 डिग्री पे लग रहा है, रिजल्ट कितना होगा? कहो। वाटर ब्रेक मारो, मुंह फूट जाएगा, समझ लेना तुम। 4 में से सर 10 में से 10 जाएगा, 0। डायरेक्शन कौन देखेगा? हुआ तो नहीं? पढ़ ले बेटा, वरना दोहरा देगा फिर। कौन सा ड्रॉप है ये? हैं? वहां माँ खाओगे, समझ लेना, ऐसे बदमाशी करोगे तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा लिखते हैं ना? हाँ, तो क्यों लिखते हैं हर जगह? 4 + 4 को 8 काहे नहीं लिख देते हैं? वेक्टर एडिशन। तो 10 में से 10 घटाओगे तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं होगा? 10 में से 10 घटा 0 लिख देंगे, हैं? ये 10 यहां था v1, और v2 10 यहां था। v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर पूछता तो दोनों का रिजल्टेंट आता। पूछ क्या रहा है? v2 माइनस v1, तो v1 को पलट देंगे, समझ आया? अब v2 और v1 का जो माइनस v1 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आंसर होगा, दैट इज v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। कितना आ रहा है? क्या बताए हो? मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 10√3। चल बस, आ जाओ देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। देखो, मिला लो, मेरे साथ मिला लो, हो सकता है कुछ अलग आ रहा हो। यहां देखो, जब हम दोनों वेक्टर्स को प्लॉट करेंगे v1 और v2 को, बहुत ध्यान से सुनना, एक बार में क्लियर कर लेना, ये सवाल फंसेगा अगले साल नीट के पेपर में, ध्यान लेना, चांसेस बहुत ज्यादा है इसके पूछे जाने के। थोड़ा सा भी वेक्टर का अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल बना तो वो यही होगा, इससे कॉम्प्लिकेटेड वेक्टर में कुछ नहीं है, बात समझे ना? तो देखो, v2 कितना दे रखा है? 20 मीटर पर सेकेंड। बना दिया हमने? अरे बना दिया। इतना घटिया रिस्पॉन्स करते हो यार तुम लोग। हाँ बहुत बढ़िया, गुड, तुम लोग मेरा दिल जीत रहे हो भाई। ये कितना है भाई साहब? 10 मीटर पर सेकेंड। क्या ये v1 है? अरे है कि नहीं है? क्या v1 इधर आएगा भाई साहब? अपने को क्या चाहिए, v2 प्लस v1 की v2 माइनस v1? v2 माइनस, क्या v1 को रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एंगल तो पता होना चाहिए। ये मेरी कौन सी एक्सिस है? x। ये कौन सी है? क्लियर है क्या? अरे क्लियर है भाई? क्या यहां सीधी लाइन खींचे? क्या यहां भी सीधी लाइन खींचे? ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? समझे कि नहीं? अरे ये टेंजेंट है ना यार, ये रेडियस है ना भाई। अरे आया कि नहीं? रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री ना? क्या ये 60 डिग्री क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? चल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब अपने को चाहिए क्या था? ये तो हमारा हो गया v2 वेक्टर, और ये हमारा हो गया v1 वेक्टर। हमको v2 और v1 का रिजल्टेंट चाहिए, या v2 और माइनस v1 का? v2 और माइनस आ रहा है पक्का? क्या v1 इधर आ जाएगा? अरे माइनस v1 वेक्टर हो जाएगा। v1 का मैग्नीट्यूड कितना है? 10। कितना है? इस माइनस का अब कोई मोल नहीं है, खत्म बात। अब अपने को एंगल क्या रखना है? थीटा क्या रखना है? 60 डिग्री या ये वाला एंगल? v2 और माइनस v1 के बीच का एंगल लिखोगे ना? अरे ये 60 है तो ये कितना होगा? 60, तो ये कितना होगा? अरे यार कठिन लगा क्या? नीट के हिसाब से इसको कठिन बोला जाता है, और इतना ही समझाने के लिए मैं बैच 1 में पागल हो गया हूं अभी, सही बता रहा हूं। अरे यहां तक कहानी क्लियर है? पल्ले पड़ रहा भाई? अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो सिंपल वेक्टर हो गया। इधर कितना लग रहा है? 20, इधर कितना लग रहा है? 10।
इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर लिखा जाएगा या v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर? v1 तो यहां था ना, माइनस v1 है ना ये, अरे है कि नहीं है? तो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. दिस वन इज माइनस v1 एंड दिस वन इज v2. अरे क्लियर है? अब अगर तुमको इसकी आदत पड़ जाएगी तो देखो इसकी जरूरत कहां पड़ेगी. रेन एंड मैन प्रॉब्लम का नाम सुने हो? कहेगा कि जब आदमी आगे दौड़ रहा था तो रेन उसके ऊपर 30 डिग्री से गिर रही थी. दौड़ते हुए आदमी के ऊपर जब रेन गिर रही है तो वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन. अरे समझे कि नहीं? वो क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन. तो मैन आगे दौड़ रहा था तो अपने को वीएम की जरूरत होगी कि माइनस वीएम की? क्या उसकी रफ्तार को पलट देंगे? पूरा कॉन्सेप्ट कट कॉपी पेस्ट वेक्टर का ये वाला कॉन्सेप्ट वहां पहुंच जाएगा. ठीक है. एआईपीएमटी में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, बस पेंडुलम लगा देते हैं वहां पे. बात समझे कि नहीं? तो एआईपीएमटी में पूछा है तो नीट में पूछेगा, ये मानकर चलो. आज नहीं पूछा कल पूछेगा. क्लैरिटी है ना? हाँ. चलो, तो ये एंगल कितना है पूरा? 120 डिग्री. सॉल्व कर सकते हो कि नहीं? इसीलिए मैं कहता हूं कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाम की कोई चीज मत पढ़ा करो. हमेशा फॉर्मूला पढ़ो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स. अपने को किसका किसका रिजल्ट चाहिए? v2 और माइनस v1. v2 प्लस v1 चाहिए या v2 माइनस v1? v2 माइनस v1. तो v2 वेक्टर और माइनस v1 वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 120. अरे है ना? अब रिजल्टेंट लिखने में अपने को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए. क्या लिखोगे? 20 विषयों में 400, 10 दहा में 100 प्लस. चलो 120 को कितने लोगों को क्लैरिटी है कि 180 माइनस 60 लिख लिया जाए? अरे लिख सकते हैं. और cos 180 माइनस 60 क्या माइनस cos थीटा होता है? क्या होता है? माइनस cos थीटा. तो यहां क्या लिखेंगे? माइनस cos, माइनस कितना? 2 गुणे 20 गुणे 10 गुणे cos 60. क्लैरिटी है? अरे क्लियर है ना? cos 180 माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस cos 60. वही वैल्यू उठा के यहां रख दी. अब इसको सॉल्व करने के बाद आर कितना आ रहा है? सर ये तो हम सोचे ही नहीं थे. 500 हो गया. cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है और 200 हो जाएगा ये. तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 10√3 मीटर पर सेकेंड. अरे आया. दिस इज द मैग्नीट्यूड. दिस इज द मैग्नीट्यूड. क्या डायरेक्शन निकाल सकते हैं? अरे डायरेक्शन निकाल सकते हो, आसान बात है. क्या tan अल्फा लिखोगे? अरे लिखोगे. अल्फा कहां? 20 से जोड़ ले. अरे जोड़ लेना. जिससे अल्फा जुड़ा है उसको क्या यहां लिख दिया जाए? हाँ ना, तो बोल लिया करो यार. पैसे थोड़ी मांग रहा हूं तुमसे यार. कोई दिक्कत यहां पर? 10 के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक 10 का इस माइनस से कोई लेना देना. माइनस इज ऑल अबाउट डायरेक्शन ओनली. अरे समझ आया क्या? क्या माइनस के लिए हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया हुआ है? अरे करा है कि नहीं करा है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया. तो 10 के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक. अरे है ना? तो यहां क्या लिखेंगे? 10 साइन 180 माइनस 60 लिखेंगे ना. अरे 120 डिग्री एंगल है ना यार. लो भैया, साइन 120 लिखो तुम, फिर प्लस 10 कॉस 120 लिखो. अरे समझे कि नहीं? साइन 120 और कॉस 120 निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं? पक्का जी? चलो हम इधर कर दे रहे हैं, देख लेना. इधर लिख दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन. तो क्या बनेगा भैया? बोलो बोलो बोलो. साइन 180 माइनस 60 क्या लिखेंगे? कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में. साइन पॉजिटिव ना. तो क्या इसको अपन 10 साइन 60 लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं. नीचे क्या 20 है भाई साहब? क्या माइनस साइन लगाएंगे? क्यों माइनस? cos 120 क्या माइनस cos 60 है? अरे है कि नहीं है? तो -10 cos 60. अभी भी सॉल्व करें क्या?
साइन 60 √3/2, √3/2, नीचे cos 61/2, हाँ 30 डिग्री, बढ़िया आएगा भाई आएगा, सोचो। अरे भाई ये अपने पास 5 हो गया, 5 √3 हो गया, और यहां क्या हो गया 15 हो गया, 5 × 15, 1/√3 लिख सकते हो। अरे लिख सकते हो। एक ट्रिक बता दें, मतलब याद कर लेना, ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, डेटा है याद करने वाला। आगे बढ़ूं, इसको मिटाऊं, मतलब इसको रहने दूं, एक डेटा लिखो, एक डेटा लिखो। अगर ये ए है और ये 2a है, एक ए है और दूसरा क्या है, एंगल 120 डिग्री है। एंगल कितना है, बहुत कॉमन डेटा है, हम इसको शायद देख नहीं पाते हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन डेटा है। तो इसका रिजल्टेंट हमेशा छोटे वाले से 90 डिग्री पे आएगा, याद कर सकते हो। अरे बात समझे कि नहीं, एक है अपने पास ए और दूसरा क्या है 2a, एक ए है और दूसरा क्या है 2a है, पूरा एंगल 120 है, कितना है, कितना है, तो जो रिजल्टेंट होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो छोटे वाले से 90 डिग्री पर आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, समझे ना, समझे भैया, पक्का, देख लो, क्लियर है, हाँ रट लेना इसको, बहुत काम आएगा ये। और दूसरी बात ये याद कर लेना कि छोटे वाले का √3 टाइम्स रिजल्टेंट होगा। छोटा वाला क्या है ए, क्या हो जाएगा 10√3, a√3, वही मतलब आंसर a√3 लिख लो। जैसे हम बहुत सारे डेटा याद किए हैं ना, अरे किए हैं ना भाई, वैसे ये भी याद करेंगे, बहुत काम आता है, बट ऐसे रट नहीं लेना है, समझ के रटना है। क्या रटना है, चलो प्रैक्टिस कर लो जरा। यहां पर 10 लिखा है, यहां पर 20 लिखा है, ये एंगल 120 है, कितना है भाई साहब 120, तो रिजल्टेंट कितना आएगा 10√3, और छोटे वाले से कितना बनाएगा 90, बड़े वाले से, बड़े वाले से 30, बड़े वाले से 30, यहां पे लिखा है 40, यहां पे लिखा है 20, एंगल है 120, क्या रिजल्टेंट बता सकते हो, अरे आएगा ना। 40 वाले से कितना एंगल बनाएगा, 40 वाले से, बड़े वाले से 30, छोटे वाले से 90, और ये क्या 20√3 होगा, क्लियर है, याद रहेगा, मैं पूछूंगा 20 क्लास में। ये सब चीजें हैं जो स्पीड बढ़ाती हैं, क्योंकि भाई तुमसे एग्जामिनर कठिन गणित थोड़ी करवाने वाला है यार, अरे क्लियर है ना, वो तो तुमसे 1 ही मिनट के अंदर सवाल लगवाएगा। और अगर तुमको ऐसे डेटा याद हो जाएगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते 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 करते, तो तुमको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मतलब तुम ठीक ठाक समय बचा पाओगे अपना, समझे कि नहीं। सवाल करो ये वाला, हाँ आराम से नोट करेंगे, काहे और सवाल बनाना है भाई, अभी एक सवाल और बनाना है अभी, थोड़ा कठिन लगा क्या, कठिन नहीं है ना, आसान है यार। एक और सवाल करा दूं, नोट्स में से लिख लोगे पक्का, क्योंकि टाइम का मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा। देखो सुनो, अपने पास कॉन्फिडेंस का गेम है, अरे क्लियर है, मेरे साथ लगाएंगे, लगाएंगे ना जी। देखिएगा ये एक पेंडुलम है जिसकी बॉल यहां पर थी और थोड़ी देर बाद यहां पर पहुंच गई, अरे क्लियर है भाई साहब, ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल भी 30 डिग्री है, यहां पर इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकंड, और यहां पर रफ्तार है कितनी 10 मीटर पर सेकंड। ये आपके पास v1 वेक्टर है और ये आपके पास v2 वेक्टर है, आपसे कह रहा है डेल्टा v वेक्टर बताइए, बता पाएंगे, डेल्टा v वेक्टर बता पाएंगे, चलिए बहुत बढ़िया, मेरे साथ बताइएगा जरा, मेरे साथ बताइएगा जरा, आइए इधर, सब लोग एक साथ आंसर करेंगे भाई, छोड़ दो पेपर पेन छोड़ दो, पेपर पेन छोड़ दो, 3-4 सवाल अभी करा दूंगा, मेरे साथ कर लोगे, कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा, करे ना भाई, चलो बोलना, ये एंगल कितना है, ये कितना होगा, अरे क्लियर है क्या सबको, ये कितना होगा, ये कितना होगा, क्या एक्स एक्सिस से एंगल पता चल गया,
चाहे x से पता चल जाए चाहे y से, अपना काम बन जाएगा। क्या ये 30 है? ये भी कितना होगा? अरे होगा कि नहीं? ये कितना होगा? अरे भाई टेंजेंट है ना, क्लियर है? अब सिंपल, अब तो लग गया सवाल भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं सवाल में भाई। लो देखो, v2 y से कितना बना रहा है? v2 y से कितना बना रहा है? 60। और v1 कहां से, y से कि x से? x से बना रहा है ना। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ में। अरे ऐसे आ रहा है ना यार, अरे फोर्थ में आएगा ना यार। कितना है भाई? ये 10 है ना। ये एंगल कितना है? कितना है? अरे आया, आया जी सबको। अपने को इसका रिजल्टेंट चाहिए क्या? सोचो सोचो सोचो, क्या v1 v2 वेक्टर v1 वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए? किसका चाहिए? v2 माइनस, क्या v1 को पलटेंगे कि v2 को? किसको? किसको? क्लियर है क्या? अरे क्या ये v1 वेक्टर जाएगा? अरे माइनस v1 होगा ना, पक्का ना? ये कितना है? ये कितना होगा? कितना होगा? 30। ये कितना होगा? अरे आया, आया। v2 कितना था? v1 कितना था? 10। अपने को तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना यार। नेगेटिव को प्लॉट कर लिया कि नहीं कर लिया? अपने को रिजल्टेंट किसका चाहिए, इन दोनों का या ऊपर के दोनों का? क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों के बीच में एंगल 120 है? क्या तुरंत चमकेगा? क्या पेन चलाओगे अब? विद इन अ मिनट। अबे आंसर कितना आएगा? 10। कितना आएगा? कितना आएगा? क्लियर है ना? क्या एंगल 30 डिग्री होगा? ले भाई बन गया सवाल, ये तो है। ये कठिन है वेक्टर का, सबसे टफेस्ट पार्ट है ये वेक्टर का। अरे 60 डिग्री गलती लिख भाई, तुम लोग यार जान खा जाते हो। कितना एंगल होगा? 60। अरे एंगल बाइसेक्टर होगा ना। कठिन सवाल है ये। देखो इतना प्यारा डेटा सेट हुआ है कि खट से आंसर निकल गया। और पहला ऑप्शन जानते हो 10√3 होगा। 10√3, 10√2 और 10, और एक कुछ रैंडम दे देगा। अब सोचो, ये तुम्हारे पास 30 है, रहेगी नहीं है? ये भी तुम्हारे पास क्या है? 30 है। जैसे दिखता तुरंत रिजल्टेंट चमकता है अपने दिमाग में, खट से निकालेंगे सर। और पहला ऑप्शन 10√3 लिखा है, अरे सर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, आंसर करो 10√3, घर चलो। अरे समझे कि नहीं? छोटी सी जगह खेल गया। v2 वेक्टर प्लस v1 वेक्टर की जगह क्या पूछ लिया? v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। मतलब v1 वेक्टर जहां भी है उसको पलट दो। अरे आया, एक सवाल और बनाओगे? पक्का जी? चलो बहुत बढ़िया। देखो 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 देखो, समझदार हो यार तुम लोग, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मुझे ना सच में खुशी हो रही है अगर मैं ये सिखाने के काबिल हूं तो। चलो देखो, ये एंगल हम कह रहे हैं 37 है और ये एंगल हम कह रहे हैं 53 है। अरे क्लियर है जी? यहां पर रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? रुको, यहां पे रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड और यहां पे रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास है v1 और ये अपने पास है v2। हम कह रहे हैं v2 माइनस v1 बताओ। मान लो v1 माइनस v2 पूछ लेते तब भी कर लेते, तब किसको रिवर्स करते हैं? किसको करते? बट चलो ठीक है, अपन पूछ लेते हैं। बट ऐसे जनरली क्या होगा कि ना डेल्टा वी ही पूछेगा, तो डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू क्या, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर लिख सकते हैं। सबसे पहला काम क्या, आपने को एंगल निकालना है v1 और v2 का। कौन सी एक्सिस से? x से, या किसी एक से पता चल जाएगा, काम बन जाएगा। नहीं आया? आया जी? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? सब सही बोल रहे हो ना? लेकिन रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। अरे आ रहा है जी? ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? ये कितना होगा? अरे आया, आया जी? ये कितना है? ये कितना होगा? कितना होगा? ये कितना होगा? ये कितना होगा? अरे आया, आया। v1 v2 को प्लॉट कर जरा तो।
देख भाई, V2 क्या इधर जाएगा, अरे जाएगा इधर, एंगल कितना 37, कितना है ये 10, कितना है, कितना है, क्लियर है ना। या थोड़ा सा एक नई चीज आएगी उसको ध्यान से देखना, V1 कितना है, कितना है 20, अरे है ना, पक्का, चलो बहुत बढ़िया। और ये एंगल कितना है, कितना है 37। तो अब क्या पलटेंगे, किसको, 10 को कि 20 को, 10 को कि 20 को, 10 को कि 20 को, बहुत बढ़िया। अब देखना यहां अलग से पलट रहा हूं, क्यों, क्योंकि एक और बात मुझे समझानी है। यहां पर इधर अपने पास क्या 10 लग रहा है, और इधर अपने पास क्या 20 लग रहा है। ये एंगल कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, ये 37 था ना, अरे ये कितना हो गया 37, ये कितना हो गया, अरे हो गया ना 37 प्लस 53 हो गया ना। क्या रिजल्टेंट निकाल सकते हो, अरे कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट कितना होगा, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल cos 90, cos 90 लिखने की जरूरत है क्या, 10 दाम में 100, आंसर कितना 10√5। एंगल निकाल सकते हो, अरे एंगल निकाल सकते हो। सोचो इसका रिजल्टेंट कहीं ऐसे जाएगा, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा इसी लाइन के अलोंग बना देते हैं सर, कहीं भी जा सकता है ना। तो हम अल्फा कहां से मान लें, 10 से मान लें, अल्फा कहां से मान लें, क्या tan अल्फा लिखने आएगा, अरे आएगा, अल्फा किससे जुड़ा है, बचा क्या 20, कितने कंपोनेंट, एक साइन और एक, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, अरे ए और बी के कितना है, तो ऊपर जाएगा 20 साइन 90, नीचे क्या आएगा 20 cos 90, cos 90 क्या नीचे लिखोगे, साइन 90, साइन 90 कट गया, क्या 2/1 हो गया, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2। अब जो अच्छा बच्चा होगा उसको एक और बात चमक जाएगी इसमें, कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अरे है कि नहीं है, ये अल्फा के आगे ये 20 है ना, और ये कितना है 10, तो tan अल्फा 20/10, अरे आया बराबर है, कोई डाउट किसी को। दिस इज द टफेस्ट लेक्चर ऑफ वेक्टर, क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज वेरी इजी, कल आप पूरा क्रॉस प्रोडक्ट, पूरा डॉट प्रोडक्ट, पूरा प्रोजेक्शन सब कर ले जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। हाँ आया जी, क्या कह रहे हो, समोसा, अभी बोलते हैं, अभी समोसा आएगा, आज समोसा खिला के भेजेंगे तुम लोगों को। क्या भाई, अब बताओ, वीटी सर जैसे लोग धोखा दे सकते हैं तो मुझसे तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि मैं नहीं दूंगा, मैं समोसे दूंगा। अरे कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, बस बस बस। नाउ वन मोर लेक्चर, एक लेक्चर लगेगा और वेक्टर्स में, और मंडे को 50 से 60 क्वेश्चंस में वेक्टर्स के लेके आऊंगा, पूरे वेक्टर्स के A to Z, क्लियर है। मंडे को अपना वेक्टर्स खत्म, और ट्यूसडे से हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, बस वेक्टर बवाल खत्म करना है, अरे करेंगे ना जी। चलो भाई बोलो भारत माता की।